मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो हियर वी आर टू एक्सप्लेन दिस मॉडल ऑन द टॉपिक ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल हमारी स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स में जो जैसे हम कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें न्यूटन्स के 3 लॉज में से कोई ना कोई लॉ तो लगता ही है। सो इस मॉडल में हम आपको तीनों न्यूटन्स के लॉ जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, वो आपको अंजलि सोनी एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। एंड सेकेंड लॉ हमारा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ वो हमें मनदीप एक्सप्लेन करने वाला है। एंड थर्ड लॉ है जो हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, वो आपको अंजलि कुमारी एक्सप्लेन करेगी। लेट्स स्टार्ट। आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। So our first law is law of inertia, in which an object remains at rest will remain at rest and an object remain in motion will remain in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखेंगे कि हमारे स्पोर्ट्स में जो न्यूटन्स लॉ है उसका फर्स्ट लॉ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हमारे स्पोर्ट्स में ये लॉ है वो जो फुटबॉल में यूज़ हो रहा है। जैसे जब तक जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बॉल है, उस पर जब तक कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही है तब तक वो मूव नहीं होगा। तो ऐसे ही जब तक हमारा जो मैन है वो इस पर फोर्स नहीं लगाएगा वो तब तक मूव नहीं होगा। और जैसे उसने फोर्स लगाया, जैसे आप सब देख सकते हैं, जैसे आपने उस पर फोर्स लगाया वो मूव हुआ। तो ऐसे ही ये हमारा यहाँ पे जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो अप्लाई हो रहा है। So here I am to explain the second law of motion, the law of acceleration. The law of acceleration is the force experienced by an object is proportional to the object's mass times the acceleration it experienced. यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका मास ज़्यादा है तो हमें उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि उसका मोमेंटम बढ़े, और वहीं जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास अगर कम है तो हमें उस पर उतनी ही कम फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि उसका मोमेंटम बढ़े। फॉर एग्जांपल बॉलिंग बॉल का हमारे पास एक ये बॉल है और एक हम लेंगे पेपर बॉल जिसका मास कम है, और यह है पिन बॉल जिसका मास ज़्यादा है। बॉल को मूव कराने के लिए, इसके मोमेंटम में लाने के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब मैं फोर्स के लिए अपने थंब का यूज़ करूँगा। नाउ इंस्टेड ऑफ पिन बॉल हम एक पेपर बॉल का यूज़ करेंगे जिसका मास कम है। अब मैं फोर्स तो दोनों पे इक्वली ही लगाऊँ, उस पे भी उतनी ही लगाई थी जो बॉलिंग बॉल थी, अब मैं पेपर बॉल पे भी उतनी ही फोर्स लगाऊंगा। और जैसे कि आपने देखा कि जो पेपर बॉल थी उसने पिन्स को हिलाया ही है सिर्फ, मगर गिर नहीं पाए। और जो हमारा बॉलिंग बॉल था, जो हमारा पिन बॉल था, उसमें हमने उतनी ही फोर्स लगाई, उसने पिन को ड्रॉप किया। एज पेपर बॉल वो चीज़ नहीं कर पाई जिसका मास कम था। I am here to explain about Newton's third law of motion. Our third law of motion is action and reaction force. In this law, every action in nature there is an equal and opposite reaction. इसका मतलब ये है जब हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स यूज़ करते हैं तो जो वो फोर्स होती है उसको हम एक्शन फोर्स बोलते हैं, और जब उस फोर्स को लग के वापस जो आती है फोर्स वो हमारी रिएक्शन फोर्स होती है। यानी कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल इन स्क्वॉश जब हम कोई भी शॉट हिट करते हैं तो जितनी फोर्स से हम शॉट को हिट करते हैं उतनी ही फोर्स से वो वापस आता है। जैसे कि स्क्वॉश में मैं जितनी फोर्स से शॉट को पिक करूँगी उतनी ही फोर्स से वो वापस आएगा। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। वी होप जो हमने ये मॉडल तैयार किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। Thank you for watching this video and be safe, be happy, be healthier always. Thank you.
ऑफ नहीं होता, जैसे हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं मोशन जो है वो जैसे न्यूटन यार मेरी बात